हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के लास्ट वीडियो में देखा था, वहां पर आपने पढ़ा था कि मिक्सर्स जो होते हैं यानी मिश्रण, उन्हें हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उससे यूजफुल थिंग जो है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपने डेली लाइफ में या किसी और प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यहाँ पर तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो वही सेम टॉपिक है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिश्रणों को सेपरेट करना, अलग करना उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मिश्रण जो होता है, मिक्सचर, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उनके जो होते हैं या जिनसे उनका फॉर्मेशन होता है, जो भी उसमें शामिल होता है, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं दूसरे से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि मिक्सर्स जो होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं, यानी कि हमारे आसपास में बहुत प्रकार के मिक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें कुछ मिक्सचर जो होता है वो सॉलिड का सॉलिड में होता है, कहीं पर हम ये भी देखते हैं किसी जगह पर कि लिक्विड में सॉलिड का होता है मिक्सचर, तो कहीं पर देखते हैं कि दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि कोई एक मेथड अप्लाई करके उन सभी अलग अलग नेचर वाले मिक्सचर्स को हम अलग कर लेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये संभव नहीं है, पॉसिबल थिंग नहीं है। हमें उनको अलग करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब साफ है ना कि जिस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसका अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर जो है याद रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो मेंशन किया गया, आपको बताया गया है कि इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स वी विल कंसीडर द फॉलोइंग थ्री केसेज। यानी मिक्सचर को सेपरेट करते समय, उनको अलग करते समय, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में हम लोग तीन अलग अलग केसेज हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स, यानी दो ठोस जो होता है पदार्थ, सॉलिड्स, उसका मिक्सचर। जैसे मान लेते हैं कि एक स्टैंड है और एक सॉल्ट है, उसका मिक्सचर आपस में, दोनों सॉलिड है। दूसरा ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी एक सॉलिड है उसका लिक्विड मिक्सचर। तो सॉलिड के रूप में सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, शुगर हो सकता है, उसको हम लिक्विड यानी कि हम वहाँ पर ले लेते हैं पानी में, सॉल्वेंट के रूप में, बहुत बढ़िया होता है वो, वाटर में ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो मिक्सचर बन रहा है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। और मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स, यानी कि दो अलग अलग लिक्विड है, उसको अगर हम दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं तो फिर हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। या कहीं पर कोई हमें एक मिक्सचर दिया गया है दो लिक्विड्स का, तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो ये यहाँ पर तीन अलग अलग केसेज होंगे जिस पर फोकस हम करेंगे और देखेंगे कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आपको दिया गया है, दो सॉलिड्स का जो होता है मिक्सचर, वहां से हम शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक है, दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने का पूरा जो है आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझना है, यानी कि आपको डीपली समझना है कि कैसे हम दो सॉलिड्स जो होते हैं ना उनके मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं दूसरे से, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि तीन मेथड है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। किस मिक्सचर्स जो होता है दो सॉलिड्स का उसे, ठीक है। देयर आर थ्री मेथड्स विच कैन यूज टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स, यानी दो सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए, उसे हम अलग करने के लिए, उसको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम यहाँ पर तीन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेथड कौन सा होगा? मेथड यहां पर हो सकता है सबसे पहला बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल यानी कि बढ़िया सा जो सॉल्वेंट होता है उसको इस्तेमाल में ला करके, यानी कि जो सॉल्वेंट बेहतर है, जो अलग करने के लायक है, उसे हम इस्तेमाल में ला करके हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सॉल्वेंट इस लायक है कि वो दो सॉलिड्स जो होते हैं ना और उनका जो मिक्सचर होता है दोनों सॉलिड्स का, उनमें से उन्हें अलग कर सकता है, यानी कि उस मिक्सचर से उसे अलग कर सकता है एक दूसरे से। हम लोग वैसा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और सुटेबल यहाँ पर इसलिए यूज किया गया टर्म क्योंकि हर एक प्रकार का सॉल्वेंट जो है, हर एक प्रकार यानी कि एक ही तरह का सॉल्वेंट हर एक प्रकार के सॉलिड्स के मिक्सचर को अलग नहीं कर सकता, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो जाता है, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि उसी प्रकार से, यानी कि एक सब्सटेंस अगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो उसी प्रकार से सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है। यानी कि हर एक प्रकार का सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पर हमको सॉल्वेंट के रूप में कुछ और यूज करना पड़े, ठीक है ना, किसी दूसरे प्रकार का हमें सब्सटेंस यूज करना पड़े। तो पहला तो हो गया बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पर दूसरा जो है इसमें हम क्या देखेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं अलग करने के लिए जो सॉलिड्स होते हैं उनके मिक्सचर्स को। और हम लोग एग्जांपल के साथ फिर इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। और तीसरा बहुत ही सिंपल सा है, हालांकि ये सब सिंपल ही है, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, है ना, यानी कि एक मैग्नेट है उसका इस्तेमाल करके भी हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है उसे एक दूसरे से। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो मेथड जो है उसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर मेथड की बात करते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड टू सेपरेट दो टू सॉलिड्स, ठीक है। पहला मेथड जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं दो सॉलिड्स जो होता है उसके मिक्सचर को सेपरेट करने का जो मेथड है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। We can separate the mixtures of two solids by using a method, ठीक है। हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर जो होता है दो सॉलिड्स का, उसे एक मेथड यूज करके, जिसको हम क्या बोलेंगे,
इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, लॉन्ग में नहीं जाना है। वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर जो होता है दो सॉलिड्स का, उसे क्या करके, तो यूज करके एक सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स like as sand and salt can be separated to each other by using तो यहाँ हमने लिया था कि अगर दो सॉलिड का मिक्सचर अगर आपको दिया जाता है तो आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। तो दो सॉलिड्स का अगर एक मिक्सचर आपको दिया जाता है तो उसको अलग करने का सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, यानी कि आप एक सॉल्वेंट को यूज करके आप उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हम एक सूटेबल सॉल्वेंट लेकर दो सॉलिड्स जो होता है उसके मिक्सचर को अलग करेंगे, तब इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक मिक्सचर है किसका, दो सॉलिड्स का, जिसमें शामिल है कौन, सैंड और सॉल्ट। ठीक है ना, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से क्या यूज करके, एक सूटेबल सॉल्वेंट जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दो सॉलिड्स जो है यहाँ पर मिक्सचर में, एक सैंड और दूसरा सॉल्ट है, ये वाटर के साथ एक प्रकार का इंटरेक्शन दिखाता है। ठीक है, कैसे, सैंड जो है इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन सॉल्ट जो होता है ये सॉल्युबल है वाटर में। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके आधार पर हम एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं, दे रहे हैं कि एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब है कि दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है और उस आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीकर लेना है, उस बीकर में आप सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है दो सॉलिड्स का, आप उसे बीकर में ले लो। बीकर में लेने के बाद बीकर में कुछ पानी लेंगे और पानी लेने के बाद में आप क्या करेंगे, बीकर में उसको आप डिजोल्व करने का प्रयास करेंगे, इसकी मदद से, ग्लास रॉड की मदद से। इसके बाद आप ये देखेंगे कि सॉल्ट जो था वो उसमें डिजोल्व हो चुका है, जबकि सैंड डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि सॉल्ट सॉल्युबल है वाटर में,
सैंड सोल्यूबल नहीं है, वो इनसोल्यूबल है। अब इसके बाद आप वो जो आपको एक प्राप्त हुआ है एक और मिक्सचर जिसमें पानी भी शामिल है, और आपने जो मिक्सचर पहले से ले रखा था किसका, सैंड का और सॉल्ट का, वो भी उसमें शामिल है। सॉल्ट डिजोल्व हो चुका है, सैंड वैसा ही है। आप उसको अब आप क्या करोगे ना कि आप उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो, छान लो। इसके लिए क्या करना है, आपको एक फनल किप लेना है, और फनल किप जो होता है उसमें आपको एडजस्ट करना है, उसमें आपको एक लेना है यहाँ पर फिल्टर पेपर जो होता है। उसको फिल्टर पेपर को मोड़ा जाता है, उसका एक तरीका होता है मोड़ने का, और फनल किप में वो एडजस्ट हो जाता है बिल्कुल उसी में। आप उसमें ले लीजिए बिकर वाला, वो जो पूरा का पूरा जो था आपका अमाउंट जो था मात्रा, उसको ले लीजिए। आप क्या देखेंगे कि छन करके नीचे चला गया है सॉल्ट वाटर के साथ, क्योंकि वो सोल्यूबल था, और जो सैंड है ना वो उसी में रह गया, वो छना नहीं, वो फिल्टर पेपर में ही रह गया। ठीक है, मतलब वो पास नहीं हुआ फिल्टर पेपर से, वो फिल्टर पेपर में रह गया, फिल्टर पेपर से पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने सेपरेट कर लिया, किसे आपने सेपरेट कर लिया, सैंड को। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपने एक सूटेबल सॉल्वेंट के रूप में वाटर को इस्तेमाल में लाया, आपने लाया, और उसकी मदद से आपने क्या किया, वो जो मिक्सचर जो था उससे आपने अलग कर लिया। आपने किसे अलग कर लिया, उस मिक्सचर से, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिया गया था सॉल्ट और सैंड, वहां से आपने सैंड को अलग कर लिया, सॉल्ट चला गया वाटर के साथ। ठीक है, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब अगर आपसे कोई और आगे कहता है कि चलो वहां से सॉल्ट भी प्राप्त करके दिखा दो, तो आप वहां पर इवोपरेशन का मदद ले सकते हैं, उसके द्वारा सॉल्ट अलग हो जाएगा और वाटर जो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। समुद्र से जो नमक जो तैयार किया जाता है, मतलब जो प्राप्त किया जाता है समुद्र के पानी से, वहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि सूटेबल सॉल्वेंट ग्रुप में कौन था, तो सूटेबल सॉल्वेंट ग्रुप में यहाँ पर आपका वाटर था, जिसने मदद किया क्या करने में, तो सॉलिड्स जो है ना उनके मिक्सचर को एक दूसरे से अलग करने में, यानी कि सैंड अलग और सॉल्ट अलग। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सूटेबल सॉल्वेंट के रूप में क्या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि वाटर की जगह पर हमें किसी और सॉल्वेंट को यूज करना पड़े। हो सकता है कि जो सॉलिड्स हम ले रहे हैं, यानी कि जिन सॉलिड्स का मिक्सचर है, उसमें से कोई भी वाटर में डिजोल्व ना हो। जैसे कि अभी क्या देख रहे थे कि सैंड सोल्यूबल नहीं, सैंड जो उसमें सोल्यूबल नहीं था, सॉल्ट तो सोल्यूबल था। तो इस बेसिस पर हमने अलग कर लिया था दोनों को, क्योंकि एक तो घुल सकता था ना। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एक घुलेगा दूसरा नहीं घुलेगा, तो हम अलग कर लिए। लेकिन जहाँ पर दोनों ना घुले वाटर में, वहाँ हम वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, सेपरेट होगा, नहीं होगा। तब वहाँ पर हमें सॉल्वेंट ग्रुप में कोई और यूज करना पड़ेगा, वहाँ पर हम सॉल्वेंट ग्रुप में किसी और को यूज करेंगे। ठीक है ना, ताकि उसमें से कम एक हिस्सा जो उसमें घुल जाए, दूसरा हिस्सा ना घुले, वो तो अलग हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेपरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि सूटेबल सॉल्वेंट ग्रुप में और ऐसा कौन हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट, और ऐसा कोई एक एग्जाम्पल जो वहाँ पर सूट करता हो, उसके साथ हम दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तब आपको एक पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक।